नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्तमान में बृहस्पति ग्रह के होने वाले गोचर के ऊपर बात करेंगे। यह गोचर 6 अप्रैल 2021 को होने जा रहा है, जब बृहस्पति ग्रह अपने नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति ग्रह का कुंभ राशि में गोचर किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेगा, इसे हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज का हमारा विषय मेष राशि में बृहस्पति का गोचर का फल है। दोस्तों, हम कुछ बहुमूल्य पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आप और भी सटीक रूप से समझ पाएं कि यह गोचर आपके जीवन को किस किस पार्ट में प्रभावित करेगा, कौन से पार्ट को शुभ रूप से प्रभावित करेगा, कौन से पार्ट को अशुभ प्रकार से प्रभावित करेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे प्लेलिस्ट को भी अवश्य विजिट करें, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस हैं जो आपको शायद ही पूरे यूट्यूब में प्राप्त हो। तो दोस्तों, सबसे पवित्र प्लैनेट जो कि जुपिटर है, बृहस्पति है, वह 6 अप्रैल को कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसे समझने के लिए सूक्ष्म रूप से हम समझेंगे कि बृहस्पति क्या है और यह कुंभ राशि क्या है। तभी हम समझ सकते हैं कि ये दोनों का जो संबंध बन रहा है, बृहस्पति और कुंभ राशि का संबंध, यह किस प्रकार से फलित होगा। सबसे पहले तो बृहस्पति अपने नीच की राशि से निकलने वाले हैं, तो बृहस्पति के मन में एक प्रफुल्लितता है, एक बहुत ही डीप जॉयनेस है कि मैं अपने नीच जगह से निकल रहा हूं। चाहे वो कोई भी राशि हो, लेकिन जो मेरी नीच की राशि थी वहां से मैं निकल रहा हूं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से शुभता का आगमन पूरे संसार में तो होगा ही होगा। बृहस्पति ग्रह जो कि देवताओं के गुरु माने गए हैं और सतुगुणी प्लैनेट है। धर्म, अध्यात्म, शिक्षा अर्जन, विद्या अर्जन, आपके संतान, आपकी वित्तीय स्थिति, आपका फाइनेंशियल कंडीशन, इन सभी चीजों को बृहस्पति ग्रह रूल करते हैं। आप यदि स्त्री हैं तो बृहस्पति ग्रह आपके लिए आपके पतिदेव हैं। आपका विवाह बृहस्पति की कृपा से ही हो पाता है। तो बृहस्पति का एक बेसिक डेफिनेशन जो था मैंने आपको बतलाया। अब कुंभ राशि क्या है वो समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि मूल रूप से कुंडली का एकादश भाव माना गया है। अब देख सकते हैं कि कुंडली का एकादश भाव जो है वह अब देख सकते हैं कि दशम भाव से एकादश भाव द्वितीय भाव में है। तो दशम भाव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके एसेट्स का स्थान है उसके एसेट्स का स्थान है 11th हाउस। अर्थात कि आपके कार्य स्थान में जो भी उपलब्धियां आपको प्राप्त होती हैं उसे हम कुंभ राशि से समझ सकते हैं। और एक बेसिक रूप से हम इसे समाज का स्थान कहते हैं। समाज से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, आपके सोसाइटी, आपका नेटवर्क सर्कल, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके कलीग्स जिनके साथ आप बैठकर काम करते हैं, आपके सहकर्मी, आपके पियर्स, ये सभी लोग हम कुंडली के एकादश भाव से देखते हैं। अर्थात कि कुंभ राशि से देखते हैं। आपके बड़े भाई बहन हो या फिर आपका जो फिक्स्ड इनकम है जिसे हम सैलरी कहते हैं, वो सैलरी भी हम कुंडली के एकादश भाव और कुंभ राशि से देखते हैं। तो जब बृहस्पति का संबंध कुंभ राशि से हो रहा है तो अवश्यमेव आपका पद उन्नति होने वाला है। मैं इन बेसिक रूप से बात कर रहा हूं। पूरे संसार का जो एक एनर्जी फॉर्म हो रहा है वो यह होगा कि समाज में पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति स्थापित होगा। साथ ही समाज में कुछ वैसे कार्य होंगे जो कि लोगों के उत्थान के लिए, वह भी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार से, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आपको भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख यह दोनों ही प्रदान करते हैं। तो यह दोनों ही रूप से आपको समाज में पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, ये सभी चीजें स्थापित होंगी। तो एक बहुत ही अच्छा संबंध होने को जा रहा है। और बृहस्पति ग्रह मकर राशि में क्यों नीच के माने जाते हैं, मैं एक छोटा सा इसके ऊपर टिप्पणी देता हूं कि बृहस्पति जो है वो देव गुरु हैं, वो गुरु हैं। और गुरु को वो पसंद नहीं है कि वो जाकर कर्म स्थान में काम करे। उसके लिए शनि है, बुध है,
सूर्य तक है। लेकिन जब बृहस्पति की बात आती है तो बृहस्पति ज्ञान देने वाले देवता हैं। बृहस्पति अपने स्टूडेंट्स को बैठाकर शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं। यहां तक चाहे वो शास्त्र की शिक्षा हो या फिर शस्त्रों की शिक्षा हो, मारपीट हो या फिर कोई शस्त्र को चलाना हो या फिर कोई विद्या विवेक की बात हो, ये सभी चीजें बृहस्पति देते हैं। लेकिन जब काम करने की बात आती है तो बृहस्पति ग्रह को वहां पर फेवरेबल फील नहीं होता है। लेकिन चूंकि बृहस्पति ग्रह का जो गोचर मकर राशि में हुआ था और मकर राशि से बृहस्पति ने जो भी एक्सट्रैक्ट किया उसके थ्रू 11th हाउस अर्थात कि कुंभ राशि में जैसे ही गोचर करेंगे बृहस्पति, तो उसका फल आपको अब देखने को प्राप्त होगा। जो बृहस्पति मकर राशि में इतने दिनों से नीच के थे, उसका जो शुभ फल उसने एक्युमुलेट किया है, वो सभी चीजें बृहस्पति के इस गोचर में आपको प्राप्त होंगे। तो यह तो था बृहस्पति का कुंभ राशि का अपना फल। यहां पर कुछ बहुमूल्य पॉइंट्स हैं जिसको मैं साथ में ही साथ कवर करूंगा। जैसे बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम होती है, उसी प्रकार किसी भी भाव से यदि बृहस्पति चतुर्थ और नवम में गोचर करते हैं तो वह भाव का बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार किसी भी भाव से यदि बृहस्पति दशम भाव में गोचर करते हैं तो उस भाव का थोड़ा अशुभ फल प्राप्त होता है जातक को। और अंतिम में एक पॉइंट है जो कि पुष्कर नवांश है। ये पुष्कर नवांश क्या होता है हम वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और बृहस्पति पुष्कर नवांश में कब आने वाले हैं ये सभी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो यह वीडियो काफी सटीक होने वाला है, आपको जीवन से मैच होगा, और जब गोचर हो, कुछ समय अंतराल क्रॉस हो, आप मेरे वीडियोस को देखें, आप उसे 100% सही प्राप्त करेंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि तो मेष लग्न वाली जातक के लिए हम बात कर रहे हैं। मेष राशि की कुंडली है। एक चीज मैं आपको और बतला दूं, इसे आपको लग्न राशि तथा चंद्र राशि दोनों से ही लेना है। इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और कई लोग जो वेस्टर्न में हैं वो तो सूर्य राशि से भी देखते हैं। तो सूर्य राशि सिर्फ और सिर्फ आपके आत्मा को दर्शाता है, चंद्र राशि आपके मन को दर्शाता है, और जो लग्न राशि है वो आप खुद हैं। आपका फिजिकल बाउंड्री जो है, आपका फिजिकलिटी जो है, आपके साथ एग्जैक्टली क्या घटित होगा वो हम लग्न राशि से पता करते हैं, ना ही चंद्र राशि से। तो आपसे अनुरोध है बिना कंफ्यूज हुए आपको मेष लग्न अर्थात कि आपके फर्स्ट हाउस में यदि मेष राशि है, फर्स्ट 1 नंबर है, तब आपको यह वीडियो को देखना है। और यदि चंद्रमा आपके 1 नंबर में है, कहीं पर भी किसी भी भाव में हो लेकिन 1 नंबर है, वहां पर मेष राशि है, तो वो चंद्र की राशि हुई। तो चंद्र से आप अपने मेंटल, अपने मन के, माइंड के परस्यूट को देख सकते हैं कि यह गोचर काल में, ये गोचर की अवधि में बृहस्पति आपके मन को किस प्रकार से प्रभावित करते रहेंगे। लेकिन मन से बहुत जो परह है वो आपका शरीर है, आपका फिजिकल बाउंड्री है। आप खुद जाते हैं ऑफिस, आपके साथ कोई चीज घटित होता है, तो ये सब चीजें इसीलिए लग्न से देखा जाता है। तो इसीलिए आपको मेष लग्न को समझना है, और चंद्र राशि से भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको मन से उसे समझना है, ना ही आपको रियलिटी में समझना है कि रियलिटी में यही चीज घटित होगा यदि चंद्रमा है तो मेष राशि। तो हम पहले बात करते हैं मेष लग्न वाले जातक के लिए बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो इसका क्या फल होगा। बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में आपके भाग्य स्थान तथा द्वादश भाव के स्वामी होकर आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके भाग्य स्थान से बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि आप अपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम, संघर्ष करने वाले हैं। बीच बीच में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होते रहेंगे और उससे आपको लाभ ही होगा। बृहस्पति का यह गोचर आपको अपने कर्म स्थान में उच्च पद पर आसीन करवाएगा। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या फिर कोई नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपको इस अवधि में वह चीजें प्राप्त होंगी। उसी प्रकार आपको अपने फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल से अच्छे सजेशंस प्राप्त होंगे। कुछ भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो या फिर आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे थे, कोई दिशा प्राप्त नहीं हो रही थी, तो कोई एक मित्र, कोई एक फ्रेंड सर्कल से ही कोई एक व्यक्ति आपको सही दिशा दिखलाने वाला होगा।
तो यह 9th हाउस से थर्ड है, इसीलिए 9th के चीजों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे, परिश्रम करेंगे और चीजें आपको प्राप्त भी होंगी। उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव के स्वामी होकर अपने से द्वादश में गोचर कर रहे हैं, तो यह भी पता चलता है कि विदेश स्थान से रिलेटेड भी आपको लाभ होंगे। आपका जो आय का स्रोत है वो विदेश स्थान से भी बनेगा। इस योग के कारण आपका समाज में मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, ये सभी चीजें फैलेंगी और आपका इनकम हो या फिर अपने बड़े भाई बहनों से आपका रिलेशनशिप हो, अपने मित्रगण, फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल, आपके कलीग्स से आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण होने वाला है। आइए बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बृहस्पति शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह की दृष्टि सदैव शुभता फैलाने वाली होती है। उस भाव में जो भी समस्या चल रही है, उस भाव से रिलेटेड जो भी रोग, ऋण और शत्रु है, उन चीजों का नाश करते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह का पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में पड़ता है। बृहस्पति ग्रह का सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ रहा है और बृहस्पति का नवम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव में पड़ता है। इंडिविजुअल रूप से बात करते हैं इसका क्या फल बन रहा है। तो बृहस्पति का पंचम दृष्टि तृतीय भाव में पड़ता है। मे बी पॉसिबल, अगर आप कोई स्किल को सीखना चाह रहे थे, आप किसी चीज के लिए रेगुलर रूप से वर्कआउट कर रहे थे कि इस चीज को, इस ज्ञान को, इस स्किल को मुझे सीखना है जिससे मेरे कर्म स्थान में बढ़ोतरी हो, तो इस अवधि में बृहस्पति की दृष्टि से आप उन स्किल्स को सीखने के लिए जाएंगे। आपका लर्निंग होगा, आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे जिससे आपका लर्निंग हो, कोई आप कोर्स करना चाह रहे हो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो या फिर कोई एग्जीक्यूटिव कोर्स हो जिससे आपके कार्यस्थान में आपको अच्छी उपलब्धि मिलने वाली हो और वो लंबे समय से बाधित था, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है जब आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, नए नए स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, जिससे आपको अपने कर्म स्थान में पुनः उपलब्धियां प्राप्त होंगी। अपने छोटे भाई बहन के जीवन में भी आप खुशखबरी को देख सकते हैं। यदि आपके कोई छोटे भाई बहन थे जिनका विवाह विलंब हो रहा था, तो इस अवधि में अपने भाई बहनों का विवाह भी आप अवश्य देखेंगे। उसी प्रकार कुंडली का तृतीय भाव आपका एफर्ट, परिश्रम, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, आपके पास जो भी स्किल्स है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसका स्थान है। तो आपका बड़ा डायनेमिक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा टुवर्ड मीडिया, मास मीडिया, अपने छोटे भाई बहन, अपने सिबलिंग्स के प्रति। उसी प्रकार बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है, तो पंचम भाव संतान का स्थान है और पूजा पाठ, धर्म अध्यात्म, शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन का स्थान है। तो आप यदि स्टूडेंट हैं, आप अपने शिक्षा अर्जन तो यदि आप स्टूडेंट हैं, आप अपने शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस समय आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगे। यदि आप अंडर ग्रेजुएशन में जस्ट एडमिशन लेने वाले हैं, जस्ट आपका 12th खत्म होने वाला है, फिर आपका अंडर ग्रेजुएशन होगा, तो आपको बहुत ही अच्छा उसमें फल प्राप्त होगा। कोई अच्छे यूनिवर्सिटी, कोई अच्छे कॉलेज में आपका दाखिला होगा। उसी प्रकार लव रोमांस के लिए भी यह जो बृहस्पति का दृष्टि है, यह आपको अच्छा सुख प्राप्त करवाएगा। अपने पार्टनर से, अपने लव पार्टनर से आपको अच्छे सुख की प्राप्ति होगी और एक अच्छा प्रगाढ़ रिलेशन बनेगा आपके मध्य। उसी प्रकार वैसे जातक जो अपने संतान की अपेक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार वैसे जातक जो अपने संतान की इच्छा रखते हैं, संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको इस अवधि में अच्छे खबर प्राप्त होंगे और संतान का सुख प्राप्त होगा। यदि आपका कोई संतान है, छोटा बच्चा है या फिर कोई आगे बढ़ने वाला कोई एज में है, तो इस अवधि में उनके जीवन में, आपके संतान के जीवन में उपलब्धियां प्राप्त होंगी, ग्रोथ प्राप्त होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट प्राप्त होगा। बृहस्पति का नवम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव में पड़ रहा है, तो कुंडली का सप्तम भाव विवाह का स्थान है, आपके स्पाउस का स्थान है, आपके पति का स्थान है, आपके पत्नी का स्थान है।
इस कुंडली के सप्तम भाव से ही हम बिजनेस, व्यापार, किसी प्रकार की गठबंधन, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट को देखते हैं। साथ ही यह मारक भाव भी है। तो मैं आपको बतला दूं, इस समय तो आपकी मृत्यु नहीं होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति का जो दृष्टि है वो आपके आयु को बढ़ाने वाला होगा। क्योंकि बृहस्पति का एक पॉइंट और है, जो अष्टम भाव को भी बृहस्पति शुभ बना रहे हैं, तो यह आयु को बढ़ाने वाला होगा। और जो मारक स्थिति यदि चल रही है या फिर कोई अन्य ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है जिससे मारक स्थिति बनने वाली है, तो बृहस्पति के इस दृष्टि के कारण आपकी रक्षा होगी। उसी प्रकार आपका जो अपने पत्नी से रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा होगा। आपका जो उपलब्धि अपने कर्म स्थान में प्राप्त होने वाला है, उसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में भी आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि बृहस्पति ग्रह का नवम दृष्टि यहां पर पड़ता है। जहां पर भी बृहस्पति ग्रह का नवम दृष्टि पड़ता है, उस भाव से रिलेटेड आपको भाग्योदय की प्राप्ति होती है। तो यदि आप वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं तो आपको बहुत ही अच्छा वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। आपका जो संबंध है अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से हो या फिर अपने बिजनेस पार्टनर से या फिर किसी प्रकार का संबंध हो, बहुत ही अच्छा संबंध होने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सप्तम दोनों में पड़ती है, तो बृहस्पति आपको भोग विलास प्रदान करने वाले हैं। भोग विलास रिलेटेड टू फीमेल्स, रिलेटेड टू योर लव पार्टनर और योर लाइफ पार्टनर। और यदि आप वैवाहिक जीवन में बंधे हुए नहीं हैं तो इस समय आप यदि पुरुष हैं तो आपको इसका सुख प्राप्त होगा, और यदि स्त्री है तो स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा ये एक समय होने वाला है। क्योंकि यदि आप अपने विवाह के लिए ट्राई कर रही थी और उसमें कुछ अड़चन परेशानी आ रही थी, तो इस समय अवश्यमेव आपका विवाह फाइनल हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलने वाली हैं। अल्टीमेट बात यह है। तो दोस्तों, यह बृहस्पति ग्रह की अपनी दृष्टि थी। बृहस्पति की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम में पड़ती है। मैंने आपको फल बतलाया कि बृहस्पति के तृतीय भाव में पंचम दृष्टि, पंचम भाव में सप्तम दृष्टि और सप्तम भाव में नवम दृष्टि पड़ रही है, और इसका एक अच्छा फल प्राप्त होगा आपको। अब हम दूसरे पॉइंट में बात करते हैं। मैंने यहां पर बतलाया है कि किसी भी भाव से जब बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करे तो आपको उस भाव से रिलेटेड अच्छे फल प्राप्त होंगे। उसी प्रकार किसी भी भाव से बृहस्पति यदि नवम भाव में ट्रांसफर हो, नवम भाव में गोचर करे, तो आपको उस भाव से रिलेटेड भी अच्छे फल प्राप्त होंगे। जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं, कुंडली के अष्टम भाव से बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव से जब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो अष्टम भाव का भी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। उसी प्रकार कुंडली के तृतीय भाव से बृहस्पति नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां से 9th हाउस 7 हो गया, 8 9, तो बृहस्पति कुंडली के तृतीय भाव से नवम भाव में गोचर करते हैं और अष्टम भाव से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपकी कुंडली का अष्टम भाव का भी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। जैसा कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो तृतीय भाव तो पहले से ही अच्छा फल देने वाला है, और बृहस्पति तृतीय भाव से नवम में गोचर कर रहे हैं, तो आपके छोटे भाई बहन का भाग्योदय इस समय होगा। आपके पराक्रम का भाग्योदय होगा। आपके एफर्ट खिलकर सामने आएंगे। जो भी आपने जीवन में परिश्रम, संघर्ष किया है, जो भी चीजों को प्राप्त करने में आपने एफर्ट दिखलाया है, बृहस्पति इस समय आपको उसका पूर्ण फल देने वाले हैं। उसी प्रकार आपके छोटे भाई बहन ने जो एफर्ट किया है, उनको भी उसका फल प्राप्त होगा। उनके जीवन में भाग्योदय होगा। आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, और जिससे आपको भाग्योदय हो, भाग्य की प्राप्ति हो। आप अपने सिबलिंग्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। उस ट्रैवल का आनंद आपको प्राप्त होगा, और कोई आध्यात्मिक लर्निंग आपको प्राप्त होगा, क्योंकि तृतीय भाव से नवम भाव में है बृहस्पति। तो जो भी चीजें यहां पर होंगी, उससे एक प्रकार का हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ आपको मिलने वाला है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो आम व्यक्ति है, जिनका जीवनचर्या एक आम प्रकार से चल रहा है, उनके जीवन में वो एक आध्यात्मिकता नहीं रही। पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म अलग प्रकार का चीज है, लेकिन जो हायर फिलॉसफी है, जो लाइफ को एक ग्रोथ देता है, एक नया आयाम देता है सोचने को, वो सभी के अंदर नहीं है।
तो वो चीजें आपको इस वक्त प्राप्त होंगी। और मोस्टली जब आप छोटे छोटे डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो उससे आपको अनायास ही उन चीजों की अनुभूति होगी, उस ज्ञान की अनुभूति होगी, डिवाइन ज्ञान की अनुभूति होगी, और आपका भाग्योदय भी होगा। विशेष तौर पे आपके छोटे भाई बहन का तो भाग्योदय होने ही वाला है। उसी प्रकार कुंडली के अष्टम भाव से बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जब भी बृहस्पति किसी भी भाव से चतुर्थ में गोचर करे तो उससे रिलेटेड सुख की प्राप्ति होती है, उसके फल में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसे नापा ना जा सके, जिसका कोई मेजरमेंट ना हो, उस प्रकार से बढ़ोतरी करते हैं किसी भी भाव से चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं बृहस्पति। तो कुंडली के अष्टम भाव से बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। कुंडली के अष्टम भाव वैसे तो एक अशुभ स्थान माना गया है, लेकिन इस अवधि में आपके आयु की बढ़ोतरी होगी। पहले हम समझते हैं अष्टम भाव क्या क्या चीजें हैं, तब आपको क्लैरिटी और प्राप्त होगा। कुंडली का अष्टम भाव आयु का स्थान है, जीवन में अड़चन बाधा का स्थान है, बड़े रूप से और गुप्त रूप से रोग ऋण और शत्रु का स्थान है। उसी प्रकार कुंडली का अष्टम भाव आपके वैवाहिक सुख, आपके यौन सुख का स्थान है, और आपके सेक्सुअलिटी हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, अकल्ट हो, किसी प्रकार का मिस्टिसिज्म हो, या फिर कोई ऐसी चीजें जो छिप कर किए जाते हैं, जो संसार से उसे रहस्य रखा जाता है, उसे मिस्ट्री रखा जाता है, उस प्रकार की चीजों को अष्टम भाव से देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह कहूंगा कि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ही अच्छा आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि पंचम, सप्तम और अष्टम ये तीन भाव आपका संबंध अपने पार्टनर से दिखलाता है। हर प्रकार का संबंध, चाहे वो संबंध वाइज हो, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, या फिर लव लाइफ हो, रोमांस हो, या फिर जो विवाह का सुख है। विवाह का सुख है सिर्फ और सिर्फ यौन सुख नहीं, विवाह का कई प्रकार का सुख प्राप्त होता है जातक को। तो वो सभी सुख आपको इस समय प्राप्त होगा, और इलेबोरेट रूप से आपको प्राप्त होगा, बड़े रूप से प्राप्त होगा इस अवधि में। ये तो मैंने विवाह से रिलेटेड बतलाया। इस अवधि में आपको, यदि आप कोई साधक हैं, आप सिद्धि साधना करते हैं, मंत्र जप हो, या फिर कोई ध्यान हो, मेडिटेशन हो, योग प्राणायाम हो, या फिर कोई ब्रह्म विद्या का प्रैक्टिस करने वाले हैं, कोई ज्योतिषी हैं, तो आपको इस अवधि में इसका एलोब्रेशन प्राप्त होगा। इससे रिलेटेड जो रिसर्च वर्क जातक किया है अपने जीवन में, उस रिसर्च से रिलेटेड जो सुख है जातक को वह प्राप्त होगा, क्योंकि अष्टम से चतुर्थ में है, और चतुर्थ भाव क्या है कि सुख का स्थान है। तो अष्टम भाव का जो सुख है, उसके सुख में बढ़ोतरी होगी, तो आपका आयु बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन का संबंध प्रगाढ़ होगा, आपका मन धर्म, अध्यात्म और मेनली जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अकल्ट है, बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जो कि रहस्यमय शास्त्र हैं, समाज में उसका बहुत ज्यादा विवेचना या फिर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता है, लेकिन आप उन चीजों के प्रति यदि समर्पित हैं, यदि आप उन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, तो उससे रिलेटेड भी आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जैसे कि किसी भी भाव से यदि बृहस्पति दशम भाव में गोचर करता है, तो फिर उस भाव का थोड़ा सा आपको अशुभ फल प्राप्त होता है, क्योंकि उस भाव से, उस भाव के लिए बृहस्पति नीच के हैं। जैसे कि आपके कुंडली के द्वितीय भाव से बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां से 8 हाउस 7 हो गया, 8 9 10, तो द्वितीय भाव का अशुभ फल प्राप्त होगा आपको। एक तरफ मैंने बोला कि आपको एकादश भाव के अच्छे फल प्राप्त होंगे, और दूसरी ओर मैं बोल रहा हूं कि द्वितीय भाव का अशुभ फल प्राप्त होगा, जबकि दोनों ही भाव धन को दिखलाने वाला है। लेकिन जब हम इस प्रकार से समझते हैं तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये एक अर्थ का भाव है, अर्थ का, और अर्थ का भाव डायरेक्टली आपके धन को संबोधित करता है, डायरेक्टली आपके धन को दर्शाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम एकादश भाव को समझते हैं, तो एकादश भाव को जब हम काउंट करेंगे तो वो काम का भाव होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसी प्रकार एकादश भाव काम में आता है। काम का अर्थ है कामनाएं, धन से रिलेटेड जो कामना है वो एकादश भाव से देखते हैं। लेकिन जो धन है, मूल रूप से जो धन है आपके जीवन का, वो द्वितीय भाव से देखते हैं। तो धन से रिलेटेड जो कामनाएं हैं
उसमें तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, लेकिन जो द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव से चूंकि बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो द्वितीय भाव से रिलेटेड जो जमा धन है, जो वैल्यू सिस्टम है, एसेट से आपके जीवन का, उसमें आपको कमी देखी जा सकती है। आपको थोड़ी मुसीबतें उसमें उत्पन्न होंगी और साथ ही घर का माहौल जो है वो थोड़ा सा कलेशपूर्ण हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि धन की बिल्कुल कमी ही हो जाएगी जीवन में आय तो बना ही रहेगा और बल्कि बड़े रूप से फिक्स्ड इनकम आपका होगा, लेकिन उस इनकम को आप जमा नहीं कर पाएंगे। जो आपका सैलरी है वो बढ़ोतरी होने वाला है उसमें, लेकिन उस सैलरी को, उस धन को आप खर्च कर देंगे या फिर किसी दूसरे जगह वो इन्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन वो जमा नहीं हो पाएगा आपका। इसीलिए जो एसेट है, जो जमा धन है, उसके सुख में कमी आएगी। मे बी पॉसिबल कि आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़े। परिवार से रिलेटेड, जमा धन से रिलेटेड जीवन में संघर्ष बना रहेगा। तो इसमें बृहस्पति बहुत ज़्यादा बुरा फल प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ प्लैनेट है और अल्टीमेटली इनका जो फल होता है वो शुभता की ओर होता है, चाहे वो दंड लगाकर हो या फिर कोई आशीष से हो, कोई वरदान से हो। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण बृहस्पति ग्रह का गोचर कुंभ राशि के ऊपर किस प्रकार से फलित होने वाला है। एक पॉइंट और है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, पुष्कर नवांश। प्रत्येक राशि में 2 पुष्कर नवांश होता है। ये पुष्कर नवांश क्या है एग्जैक्टली, इसे समझने के लिए तो आपको मेरा एक वीडियो देखना होगा जो मैं आने वाले समय में अपलोड करने वाला हूँ पुष्कर नवांश के ऊपर। लेकिन बस आपको ये समझना है कि पुष्कर नवांश एक बहुत ही शुभ नवांश होता है। कुंडली में कुल 12 राशियां होती हैं, प्रत्येक राशि में 9 नवांश होते हैं। नवांश का अर्थ ही है 9वां अंश, अर्थात कि 9th पार्ट। तो एक राशि कुल 30 डिग्री की होती है और उसमें 9 पार्ट जब करेंगे तो एक जो पार्ट होगा, एक जो नवांश होगा वो 3.2 डिग्री का होता है। 0 डिग्री से 3.2 डिग्री एक नवांश, 3.2 डिग्री से 6.4 डिग्री दूसरा नवांश, 6.4 डिग्री से 10 डिग्री तक तीसरा नवांश होता है। तो यह जो कुंभ राशि है जहां पर बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, यह एक वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व की राशि में 6ठा नवांश और 8वां नवांश, यह 2 नवांश जो है यह पुष्कर नवांश कहलाता है। तो मैं आपको बतला दूं, जब भी बृहस्पति आपके 6ठे और 8वें नवांश में गोचर करते रहेंगे, इस गोचर अवधि की बात की जा रही है, तो आपको बहुत ही ग्रेटेस्ट फल प्राप्त होगा। बस इसके लिए आपको एक चीज़ यह ध्यान रखना है कि बृहस्पति ग्रह की किसी न किसी रूप से दशा, अंतरदशा, विंशोत्तरी दशा किसी प्रकार की, या फिर योगिनी दशा में धान्या योगिनी की दशा, चर दशा में धनुचर या फिर मीनचर की दशा चल रही हो, अर्थात कि किसी भी रूप से बृहस्पति जब आपके जीवन में प्रभावित हो, बड़े रूप से प्रभाव डाल रहा हो और इस समय बृहस्पति का गोचर हो जाए और बृहस्पति अपने पुष्कर नवांश में चले जाए, तब आपको फिर कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। चाहे बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच के ही क्यों ना हो, लेकिन आपको बहुत ही सुपर फल प्रदान करने वाले हैं। तो जो भी अच्छे कार्य आपके जीवन में होने वाले हैं इस गोचर में, या फिर जो भी मैंने फल आपको बतलाया, जैसे आपकी कुंडली के तृतीय भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव से रिलेटेड बृहस्पति बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वहाँ से रिलेटेड जो भी अशुभता है वो शुभता में कन्वर्ट होने वाली है। उसी प्रकार कुंडली के अष्टम भाव और तृतीय भाव का भी बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा आपको। तो विवाह, दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य सुख, इन चीज़ों से रिलेटेड आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। उसी प्रकार आपके संतान, शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन, स्पेकुलेशन, बिजनेस, इन सभी चीज़ों में अच्छे फल प्राप्त होंगे। लेकिन यह सभी अच्छे फल आपको मोस्ट प्रोबेबली पुष्कर नवांश में ही प्राप्त होंगे। तो आपको इस गोचर का वेट करना चाहिए पुष्कर नवांश में बृहस्पति जब जाए। और पुष्कर नवांश को समझने के लिए मुझे पता है आप नहीं समझ सकते हैं शायद 6ठा और 8वां नवांश कैसे हम निकालें, तो उसके लिए आपको मैं सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूं। जब भी बृहस्पति 16.4 डिग्री से 20 डिग्री तक रहें तो वो अपने 6ठे नवांश में है। उसी प्रकार बृहस्पति जब 23.2 डिग्री से 26.4 डिग्री में रहें तो बृहस्पति 8वें नवांश में है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि मेरे बृहस्पति अभी पुष्कर नवांश में गए हैं या फिर नहीं गए हैं, और वो सभी के लिए सेम होगा। बृहस्पति जब भी कुंभ राशि में 16.4 से 20 डिग्री तक रहेंगे तो वो 6ठे नवांश में ही रहेंगे।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप पुष्कर नवांश से अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें, प्लानिंग करें, एग्जीक्यूशन करने के लिए पूर्ण प्लान रहें, पूर्ण इक्विप्ड रहें। आपको बृहस्पति बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। साथ ही यदि किसी भी जातक की बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है, मेनली विशेष तौर पे महादशा को देखना है आपको, या फिर किसी भी प्रकार की दशा को देख सकते हैं, महादशा लंबे अंतराल का होता है, तो आपको यह देखना है कि बृहस्पति आपके अष्टक वर्ग सारणी में बृहस्पति का क्या अंक है कुंभ राशि में। यदि 4 से अधिक अंक है, कुल 8 अंक हो सकता है एक ग्रह का, तो यदि 4 या फिर 4 से अधिक अंक है तो आपको अच्छा ही फल प्रदान करेंगे बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करके। और यदि 4 से कम अंक प्राप्त है तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। जो भी मैंने अच्छे फल बतलाए हैं, ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्टली आपको वैसे ही प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति का अंक कम है आपके अष्टक वर्ग सारणी में। तो इन चीज़ों का कुछ विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी अन्य ग्रहों का गोचर, अन्य ग्रहों की दशा अंतर्दशा, वह ग्रह आपके जेमिनी सूत्र के अनुसार कौन से कारक ग्रह हैं, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि गोचर के फल को समझने के लिए। तो दोस्तों यह था मेरा विश्लेषण पूर्ण रूप से बृहस्पति ग्रह का गोचर मेष लग्न वाले जातक के लिए, मेष राशि वाले जातक के लिए किस प्रकार से फलित होने वाला है। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। वीडियो समाप्ति करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप हमारे से फेस टू फेस कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे जयपुर के कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।